गतिशीलता का नाम ही जीवन है। जीवन गतिशीलता का दूसरा नाम है। जड़ चेतन सभी गतिशील हैं, जाने अनजाने सभी भागे जा रहे हैं। जहाँ ठहराव आता है वहीं जीवन मृत्यु की ओर जाने लगता है। इस गतिशीलता को दिशा देकर और अपने अस्तित्व को उस परम पूर्ण में विलीन करके ही मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पूर्णता व आनंद प्राप्त कर सकता है। इस सृष्टि में स्थिर कुछ भी नहीं है। जो स्थिर जैसा दिखाई पड़ते हैं उनमें भी स्थिरता नहीं है। यहाँ सब कुछ गतिशील है। जड़ पदार्थ के अणु परमाणु के भीतर के कण सदा बंद वृत्तों में गतिमान रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य भी एक जगह स्थिर नहीं है। वो अपने सौर परिवार के सदस्यों समेत महासूर्य की ओर, महासूर्य किसी विराट सूर्य का परिभ्रमण करने द्वारा चला जा रहा है। इस क्रम का कोई अंत नहीं है और संभवतः ये तब तक बना रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। गतिशीलता इसका प्रमुख लक्षण है। स्थिरता अंदर भी नहीं है। शरीर के भीतर संपूर्ण अवयव एक स्व संचालित प्रक्रिया द्वारा अपने अपने कार्यों से निष्ठापूर्वक जुटे हुए हैं। हृदय का आकुंचन प्रकुंचन अहर्निश चलता रहता है। धमनियों में रक्त प्रवाह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। पाचन तंत्र खाद्यान्नों को पचाने और ऊर्जा उत्पन्न करने में लगा रहता है। फेफड़े भी अपनी गतिविधियों में सतत संलग्न रहते हैं। वे रुक जाएं तो मनुष्य का प्राणांत देखते देखते ही हो जाए। मस्तिष्क की अपनी क्रिया प्रणाली है। वो उसे अपने ढंग से सतत बनाए रखता है। वैसे बाहर से ये सब शांत और गतिहीन जान पड़ते हैं, पर शरीर शास्त्री जानते हैं कि यदि भीतर की गति चक्र रुक गया तो शरीर को जीवित रख पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। निश्चलता जड़ जैसे दिखने वाले पहाड़ पर्वतों पत्थर चट्टानों में भी नहीं है। उनके भीतर भी हलचल जारी है। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर काटते ही रहते हैं। उनमें से कोई अपने दायित्व का सर्वथा त्याग कर दे तो पदार्थ सत्ता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। पिंड हो अथवा ब्रह्मांड, जड़ हो या चेतन, हलचल सब में ही हो रही है। गतिशील सभी हैं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि इस सृष्टि में स्थिर कुछ भी नहीं है। सभी एक निश्चित दिशा में गतिशील हैं। ये गतिशीलता यूं ही नहीं है वरन उद्देश्यपूर्ण है। सभी को पूर्णता की प्यास है, क्योंकि पूर्णता में ही तृप्ति है, सुख है, प्रसन्नता है। जहाँ स्थिरता है, विराम है, वहीं मृत्यु है। शरीर के जिस अंग प्रत्येक को प्राण नहीं मिलता, रक्त नहीं मिलता, वही हिस्सा सड़ने गलने लगता है, मृत होने लगता है। उसी में बीमारी पनपने लगती है। तालाब का जल स्थिर होता है तो उसमें काई जम जाती है, वो पीने योग्य नहीं रह जाती। इसके विपरीत नदी का जल सदैव प्रवाहमान रहता है, वो पीने के योग्य होता है। गति में ही विकास, सक्रियता, नवीनता, सूक्ष्म व सौंदर्य निहित है। गतिशील होकर ही कोई पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को भी पूर्णता की प्यास है। वस्तुतः इसलिए उसने जन्म भी लिया है, परंतु इस मायामय संसार में आकर वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर इस संसार में ही तृप्ति की खोज करने लगता है। उसकी मन चेतना इस संसार में कभी कहीं अटकती है तो कभी कहीं और। कभी उसे धन आकर्षित करता है और उसे पाने के लिए वो उचित अनुचित की परवाह ना करते हुए भटकने लगता है। कभी उसे यश सम्मान पागल बनाता है। इसको पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर गुजरता।
कभी उसे वासनाएं लुभाती हैं, इनकी पूर्ति तृप्ति में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कभी थोड़ी सी भावनाओं की चाहत में वो संबंधों को ताना बाना बुनना चाहता है। ऐसी अनेक कामनाओं में मनुष्य का मन अटकता रहता है, ठहरता रहता है, और वो इन्हें पाने को आकुल व्याकुल हो भटकता रहता है। जन्म जन्मांतर तक यही सिलसिला चलता रहता है। ना ही उसको कभी तृप्ति मिलती है और ना पूर्णता। इसके विपरीत उसका जीवन अनेकों अनेक दुखों, कष्टों, पीड़ा, परेशानी से घिर जाता है। अतएव मनुष्य के लिए ये उचित है कि इस आसार संसार में अटके नहीं, ठहरे नहीं, वरन अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस तथा पूर्णता के लक्ष्य की ओर गतिशील हो। पूर्णत्व को पाकर ही स्थिर हुआ जा सकता है। चेतना के इसी शिखर पर आरूढ़ होकर ही महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था, मैं तो ठहर गया हूं, तू भी ठहर जा। जड़ चेतन सभी पूर्णता प्राप्ति हेतु गतिशील है। मनुष्य ही अपने लक्ष्य को भूलकर इस संसार में अटक भटक गया है, यही तृप्ति खोज रहा है। परिणामतः वो दुखी है। तृप्ति तो पूर्णत्व में है। यदि वो शाश्वत आनंद चाहता है तो उसे पूर्ण व अनंत उस ईश्वर की ओर गतिशील होकर स्वयं की ससीमता को उसकी असीमता में विलीन करना ही होगा। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता, जय माँ गायत्री, जय गुरु माँ।